उल्टी ये है कि अमर को भी भेजा, हमारे बड़े साथ को। अभी ये भी बताऊंगा ये है कौन हमारे बड़े साथ। और एक औरत को जिसका नाम ज़ादा था, ज़ादा बिनते अशअब, जुमला याद रखना, ज़ादा बिनते। अभी मैं जोश में बोलूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए इस तारीख चीजों को तारीख के हवाले से आप समझते हैं। ज़ादा बिनते अशअब, ये ज़ादा बिनते अशअब जो थी, ये लड़की जो थी, ये इमाम हसन की बीवी थी। कौन थी? इमाम हसन की बीवी थी। और जुमला पहले ये समझ ले कि इमाम हसन के निकाह में इसलिए नहीं आई थी कि मैं इमाम हसन से मोहब्बत करती हूँ, इमाम हसन मेरा प्यार है, इमाम हसन मेरा शौहर है, इसलिए वो नहीं आई थी। बाकी इमाम हसन ने कई लड़कियों से शादी की थी और कई लड़कियों के शादी करने के बाद जितनी औरतें थी इमाम हसन की, सब प्यार करने वाली थी, सब मोहब्बत करने वाली थी, अपनी जान इमाम हसन को लुटाने वाली थी। मगर ज़ादा बिनते अशअब जो थी वो इसलिए नहीं आई थी कि इमाम हसन से हम प्यार कर रहे हैं, बल्कि वो अमर के करीब रहने वाली थी, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के करीब रहने वाली थी, यज़ीद की वो। बात समझ रहे हैं? अब ये हुआ कि इमाम हसन को तो ऐसे नहीं मार सकते और ना ही कोई ऐसी तदबीर हो सकती है, तो ज़ादा को पटाओ, ज़ादा को करीब में लाओ। और अमर और इसकी ज़ादा की बहुत बनती थी, बहुत करीब थी। कहा ठीक है, उसने ज़हर 4 या 5 ये 6 मरतबा दिया। इसको इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला 5 मरतबा या 6 मरतबा या 4 मरतबा। जब पहली बार ज़हर दिया इमाम हसन को तो खुजूर में दिया। बोलो किसमें दिया? खुजूर में। इमाम पाक ने खा लिया और खाया तो पेट में दर्द पैदा हुआ, तकलीफ बढ़ने लगी। मेरा इमाम अपने कमरे के अंदर, हुजरे के अंदर ज़हर आलूदा हुजूर को खाने के बाद इस कदर मेरा इमाम उस घर के अंदर था। बोलो फातिमा को क्या गुजरा होगा कि मेरा लाल तड़प रहा है। मौलाए कायनात अली शेर खुदा को क्या गुजरा होगा। उनके नाना इमाम हसन के नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या गुजरा होगा, जिस हसन और हुसैन को सूंगा भी करते थे, सूंग और चूमा भी करते थे और फरमाते थे मेरा हुसैन फूल है, मेरा हसन जन्नती फूल है, मैं इसे सूंघता भी हूँ, इसे चूमता भी हूँ। लोग क्या गुजरी होगी। रात भर अपने कमरे में परेशान होते रहे, तड़पते रहे। आखिरकार नाना के तुर्बत पाक पे पहुंच गए, गुंबद खतरा के छांव के नीचे। और लोग क्या किया, नाना जिस हुसैन को अपने, जिस हसन को अपने कंधे पे बैठाते थे, जिस हसन को सुना करते थे, चूमा करते थे, आज हुसैन अब राह में फरियाद लेके आया है, तकलीफें लेके आया है। नाना ने नाना की बारगाह में दुआ फरमाई और जब दुआ की दर्द खत्म हो गया, शहर का असर खत्म हो गया। आप फिर घर पे आए, फिर कुछ दिन गुजरे, फिर उसी औरत ने शरबत में जहर दिया। बोलो किसमें? शरबत में। शरबत में फिर यही मामला हुआ। फिर नाना के मुसारे पाक में तुर्बत पाक पे गुंबद खतरा के सराव में खड़े गए और फिर वो किया सका नाना तेरा हसन फिर आया है, फिर उसी तरह तकलीफ बढ़ गई है।
फिर नाना की बारगाह से शिफा मिल गई। तीसरी बार फिर वही हुआ, उसने खाने में जहर मिला दिया। इस तरह से वो बारहा देती रही और देने के बाद वो नाना के तुरबते पाक पे पहुंचते रहे। आखिर में क्या हुआ कि हीरा, जानते ना हीरा, हीरा जो जरा सी हीरे की कल्ली ले लो और शीशे को मार दो तो शीशा दो हो जाए, शीशा दो हो जाएगा। उसी हीरे को उसने पीस कर और उस मस्की से पानी के अंदर डाल दिया। और इमाम पाक ने जब पानी को पिया और जब हीरे की कली अंदर पहुंची तो बेशतर तकलीफ हो गई और कलेजा कटने लगा, पेट के आंख भी कट कट करके गिरने लगे और मुंह से जब काया की उल्टी हो गई तो आंख कट कट करके बाहर आ रहे थे। एक बार फरमाते हैं इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला कि मैं बैतुल खला के लिए गया, अपनी हाजत के लिए गया और जब वहां में बैठा तो देखा उसमें टुकड़े 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 नजर आ रहे। हमने एक लकड़ी उठाई और उठाने के बाद मैंने उसे देखा तो मेरे आंख कट कट करके नीचे आ रहा था। इतनी तकलीफ पहुंची और उसी रात में इतनी तकलीफ पहुंची कि वो उठ करके नाना के तुरबते पास पहुंचता और इतने कमजोर हो गए कि उसमें बैठने की सलाहियत ना रही। यहाँ तक के 40 दिन गुजर गए। बोलो कितने देर? 40 दिन गुजर गए। चेहरा हरा हो गया, शहर के वजह से चेहरा हरा हो गया। इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं मेरे भाई हसन बताओ तुम्हें शहर किसने दिया है, बताओ तो सही। लेकिन इमाम पाक ने नहीं बताया, इमाम पाक ने नहीं बताया, फरमाया हाँ वही ने दिया है, वही ने दिया है। और अगर जहां तक कि मेरी शक है अगर नहीं दिया है तो उसका इंतजाम अल्लाह ने, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर उसे अता करेगा। आपने नहीं बताया। लेकिन जो शहर के ताल्लुक से हमारे इमामों ने बड़े जल्द उलमा ने जल्द मुहद्दिसीन ने जो अपनी किताब में लिखा है फरमाया है हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूरी जैसे शख्सियत, हज़रत इमाम अब्दुल अजीज शाह मुहद्दिस देहलवी जैसी शख्सियत, मुफ्ती आज़म हिंद जैसी शख्सियत, मुस्तफा खान रज़ा अपने फतावा मुस्तफिया में मुफ्ती आज़म ने किसी को लिखा है। मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फातिह बेलवी के छोटे भाई ने हसन रज़ा ने भी लिखा कि शहर ज़्यादा करते अशआर ने लिखी, ज़्यादा करते अशआर ने लिखी जो इमाम हसन की जोजा थी यानी बीवी थी। बता चुका हूं ना पहले से कि इसलिए निकाह में नहीं आई थी, वो यजीदी के हाथों टूटी हुई थी। और ये एक इमाम पाक का शहीद होने का एक सबब भी पैदा हो गया। नतीजा यहाँ तक आई, जहां तक पहुंची इमाम पाक ने नहीं बताया। और जब इमाम पाक ने नहीं बताया तो और किन इमामों ने रोका है, जैसे हमारे सरकारी सैयदना सदुल अफाजिल ने, या ऐसे कुछ हैं जिन्होंने रोका कि जब इमाम पाक ने ये बात नहीं बताई कि मेरी बीवी ज़्यादा ने मुझे दिया है शहर, तो हम और आप तो होते हैं कहने वाले, क्यों किसी पे लान और तान करते हैं। लेकिन मुहद्दिसीन ने जो बयान सुनाया है
सदुर अफादी से पहले की मुहद्दिसीन में, और जिसने मेरे आला हज़रत ने तहकीक कर दिया हो वो हमारे और आपके लिए मजबूत सनद बनवा। इसलिए पता चला कि सादा के अशाद ने ये शहर दिया था, और ये किसके यजीद के कहने पर। अब आप एक जरा सी गौर करें कि इमाम हुसैन ही का खाली कातिल नहीं है, इमाम हुसैन ही का खाली कातिल यजीद नहीं है, बल्कि बड़े भाई इमाम हसन का भी कातिल है, इमाम हसन का भी कातिल है। और एक बात और कह दूं, मौलाए कायनात अली शेर खुदा का भी कातिल, मौलाए कायनात अली शेर खुदा का भी कातिल। मैंने उस दिन बताया था, ये अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम जब आया था ना कूफा में, तो रुका कहाँ था जानते हो? किसके घर? ज़ादा बिन्ते अशाद के नैहर रुका, यानी ज़ादा के बाप का नाम अशाद, अशाद के घर रुका, और ज़ादा के भाई का नाम मोहम्मद इब्ने अशाद था। और एक जुमाई ही और बता दूं, जब कूफे ने मुस्लिम बिन अकील गिरफ्तारी करवाया था तो मोहम्मद बिन असाद ने ही करवाया था। अगर वो अहले बैत का मुखलिस होता, अगर वो अहले बैत का मानने वाला होता, और नबी के अहले बैत बीवी अगर वो होती तो ये हरकत कभी न। और ये भी फरमाया जितने बीवी इमाम हसन के थे सब के जाने बच्चे औलाद थे, लेकिन असाद की बेटी जो ज़्यादा थी उसका कोई बच्चा नहीं हुआ, ये जान लीजिए, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। जब अली नमाज के लिए गए थे, सजदे में मस्जिद में रखा, सर को सजदे में मस्जिद में रखा था, तो जो अब्दुल्ला इब्न मुलजिम था, तो अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम था, वो अशाद के घर सोया हुआ था। अशाद ने जगाया और कहा अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम तुम मस्जिद में जाओ और अली आ रहे हैं, तुम मेहमान में छुप जाना, और जब वो सजदे में जाएंगे तो तुम कत्ल कर देना, वरना अली को मार नहीं पाओगे। बस समझ में आई? तो अली पैदा हुए काबा में, शहीद हुए मस्जिद, दोनों खाने खुदा है। और अशाद जो था, अशाद और यजीद का, अशाद का और यजीद का दोनों का एक घनी दोस्ती था, एक घनी दोस्ती था, बहुत करीब था। और उसके कहने पर यजीद के अशाद नाश्ता था कूफे में, और झगड़ा अली रसूलुल्लाह कर लिया। और जो अशाद का बेटा था मोहम्मद इब्ने अशाद, वो कूफे में इमाम मुस्लिम को उसी ने गिरफ्तार करवाया। अब आप खुद फैसला करेंगे, मैं नहीं कहूँगा। और जो इमाम हसन की शहादत की, उसकी बेटी ज़्यादा ने की। अब ये बताओ ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं? यजीद पे गया कि नहीं गया? और यजीद के जितने अपने लाहौर लश्कर अपना पागल कुत्ता छोड़े हुए था, और जहन्नमी नारियां कुत्तियां भी छोड़े हुए था, कहाँ जा रहा है? ये असल अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये असल बातें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, और कल ये ना कहें कि इमाम हसन की बीवी ऐसा नहीं कर सकती है। इसीलिए मैंने ये मामला पहले बता दिया कि इमाम हसन की जो बीवी थी वो इतना मोहब्बत करती थी इमाम हसन से, अगर एक पल नहीं देखती तो चैन नहीं। वो सिर्फ शादी इसलिए करके आई थी कि यजीद के हाथों पे मैं टिकी। मुसलमानों, अहले बैत हराम को तुम क्या जानो? उस गुलाम ने तो नहीं समझा, मोहम्मद इब्ने असाद ने तो नहीं समझा, असाद ने तो नहीं समझा, इब्ने सिराज ने तो नहीं समझा, हमारे इब्ने साद ने भी तो नहीं समझा। तुम क्या जानो? तुम्हें क्या पता
किसे कहते हैं। आले रसूलुल्लाह की शान देखो, इमाम हसन हुसैन के बचपन का जमाना है। बोलो किसका? बचपन का जमाना है। और उस बचपन के जमाने में अब्दुल्ला इब्ने उमर ऐसे उम्र फारूक दूसरे खलीफा का बेटा अब्दुल्ला जो बड़े जलील सहाबी हैं, खजूर के शाख पे चढ़े हुए हैं झाड़ पर, और अच्छी खजूरें खुद खाते हैं और खराब खजूरें नीचे गिराते हैं। और देखा हसनैन करीमैन नीचे मौजूद है। और कहा वो मेरे नाना के गुलाम के लड़के, तू भी मेरे घर का गुलाम है, तेरा बाप भी मेरे घर का गुलाम है। अच्छा, उमर फारूक कौन है ये भी जानना जरूरी है। उमर फारूक मेरे नबी के दूसरे खलीफा हैं। बोलो कौन है? दूसरे खलीफा है। और जहां मेरे आका गुंबदे खज़ा के छांव के नीचे जलवा फरोज है, उनकी छांव के नीचे उमर बिन खत्ताब भी जलवा फरोज है। उन्हीं के छांव के नीचे वहां भी मौजूद है। वो है उमर फारूक जिनको मेरे नबी ने पहले ही जन्नत होने की बशारत दे दी, जन्नती होने की बशारत दे दी मुसलमान। नतीजा क्या निकलता है? ये बात लग गई, परेशान हो गए अब्दुल्ला इब्ने उमर और अपने अब्बा के पास जाकर के पहुंचते हैं और फरमाते हैं, अब्बा हसन ने ऐसा कहा, हसनैन करीमैन ने ऐसा कहा है कि वो मेरे नाना के गुलाम के लड़के, वो मेरे घर का गुलाम। कहा बेटे चलो हुसैन पाक की बात, इमाम हसन की बारगाह में चलो, हसनैन करीमैन की बारगाह में चलो। जब वहां पहुंचते हैं तो आपने फरमाया, बेटा हसन क्या आपने ये कहा है कि मेरे घर का गुलाम है उमर? कहा हाँ उमर, मैंने कहा है। तो उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, बेटा अगर आपने कहा है इस चीज को तो आप कागज पे लिख दें, आप कागज पे लिख दें अगर आपने कहा है। आपने कलम उठाया और कागज उठाया और लिख दिया, उमर भी मेरे नाना का गुलाम है, इसका बेटा भी अब्दुल्ला इब्ने उमर भी मेरे घर का गुलाम है। उमर भी गुलाम और बेटा भी गुलाम। आपने इस कागज को ले लिया अपने हाथ में और लेने के बाद सहाबा के बीच में गए, खड़े हो गए पहाड़ की टीले पर और रोने लगे। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मेरे नबी के सहाबी, जन्नत दुनिया से दूर हो जाओ। तो ये जो मेरा रुक्का है ना, इसको मेरे कफन में रख देना, इसको मेरे कफन में रख देना, ताकि ये जब मुझसे बड़ा आलम पूछे, ऐ उमर आए हो तो लाए हो क्या, तो मैं कुछ न कहते ये कह दूं, तेरे नबी के घर का गुलाम बन के आया, हसनैन करीमैन का गुलाम बन के आया हूं। ऐ मुसलमानों, जिनको नबी ने जन्नती होने की बशारत पहले से ऐलान करवा दिया हो, पहले से जन्नती बशारत दे दी हो, उस उमर को किस चीज का फिक्र था? कोई फिक्र नहीं था, मगर जानते थे ये नवासे रसूल हुसैन की गुलामी रब की बारगाह में पेश हो जाएगी। तो मैं अपने रोजे को नहीं कहूँगा मैं रोजा लेके आया हूँ, मैं ज़कात लेके आया हूँ, मैं हज लेके आया हूँ, मैं तिलावत लेके आया हूँ, मैं इबादत और रियाजत लेके आया हूँ। हमें कुछ ना करके ये कह दो, एक बार दिखा, अगर आया हूँ तो तेरे नबी के घर का गुलाम बन के आया हूँ, उसे मेरे पास का घर का गुलाम बन के आया हूँ। ये शान है अहले बैत की,
शान है हसनैन करीमैन की। मुसलमानों, हम और आप क्या जानते हैं? हम और आप कुछ नहीं जानते, समझा ही नहीं है। अगर समझे होते ना, तो जिन्होंने समझा वो गुलाम बन के जा रहे हैं, जिन्होंने समझा वो गुलाम बन के जा रहे हैं। अगर हम समझ जाएं हसनैन करीमैन को, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अहले सुन्नत जानता है, पहचानता है कि मेरा हुसैन, मेरा हसन, मेरा हुसैन वो हुसैन है, वो हसन है, वो नबी मेरे आशा है, जन्नती जवानों का सरदार, जन्नती जवानों का सरदार है। वो जिसे चाहे जन्नत में ले जाए, वो जिसे चाहे छोड़ दे। ये नसीब, बड़े नसीब की बात है कि बात मेरी बनी हुई है। आप समझ रहे ना? ये बड़े नसीब की बात है कि बात मेरी बनी हुई है। बनी क्या है? हम गुलामे हुसैन हैं, हम गुलामे हसन हैं, हम गुलामे अली अकबर हैं, हम गुलामे कासिम हैं, हम गुलामे अली असद हैं, हम गुलामे अली मोहम्मद हैं, हम गुलामे मोहम्मद इब्राहिम हैं, गुलामे मुस्तफा हैं, गुलामे मुस्तफा भी हैं। इसीलिए कहा है ये सदका मदीने के ताजदार का, और सदका देखो किस तरह से है। सदका देखो कि समाने में आए, बहुत आने वाले, मगर कोई गुस्सा ना आया, आने वाले, शहादत मिला, नजर मिलने वाले, चमक तुझसे पड़े, सब आने वाले। मेरा दिल बहुत चमका जाता है। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। और हम नतीजा देखिए, रज्जब अली भाई, समझ रहे ना? समझ रहे ना? हम अहले सुन्नत का, जो बेचारे वहाँ बाहर हैं, महफिल से बाहर है, 2-3 उधर, अगर अंदर आ जाए तो हुसैन का फैज मिल जाए। आप लोग अंदर आ जाइए, बाहर ना रहिए। जहाँ जिक्र नबी होता है, रहमत नूर की चादर तान लिया जाता है और जन्नत के कियारियों में से एक कियारी कर दिया जाता है। जहाँ जिक्र नबी होता है, इसीलिए कहा ये खोल कर कहो, हम अहले वहाँ बंदों की गुनाह नहीं देखी जाएगी। कितना बड़ा सियाकार, कितना बड़ा बदकार है, ये नहीं देखा जाएगा। सिर्फ वहाँ तो ये देखा जाएगा जन्नत अता कर रहा है। इसीलिए कहा है किसी ने, और किसी ने क्या, मेरा इमाम ने कहा है, मेरे करीम से मेरे करीम से किसी ने मांगा, हज़रत का वो सलाम नबी की बारगाह में पेश कर ले, जिससे ईमान ताज़ा हो जाए और मेरे गुनाहों की एक एक राज खुल जाए, है ना? खुल जाए। वो क्या है? करके तुम्हारी गुनाह, जुमला दे रहा हूं, करके तुम्हारी गुनाह मांगे, करके तुम्हारी गुनाह
ये तुम्हारी तुम कोई ऐसा सखी कि गुनाह पे गुनाह करता जा रहा हो, गुनाह पे गुनाह करता जा रहा हो और वो दामन फैला के कहे आ ऐसा सती है। हमारे घर के किसी अपराध को अगर कोई मार दे, मारने की बात, तो उससे तो आपका जिंदगी भर जब तक आप रहेंगे दिल नहीं मिलेगा। मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे घर के किसी अपराध दिल में तो जरूर किना तो पैदा ही रहेगी। और अगर कोई कातिल कर दे, नेताजी अगर कोई कातिल कर दे तब तो शायद मरते मरते बाप मर जाएगा, अपनी औलाद को बता जाएगा नेताजी से दूर रहना, बता जाएगा, है ना। लेकिन तो इतना बड़ा कि यजीदी गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। बोलो, छे बाप बच्चों को कुर्बान कर दिया, भूखा प्यासा कर दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, मगर फिर भी माफ करने के लिए तैयार। 6 माह का बच्चा भी गया तब भी माफ करने के लिए तैयार हो। 18 साल का अली जब गया तब भी माफ करने के लिए तैयार हो। अलमदार गए तब भी, अलमदार गए तब भी, अली के पट गए, अली हजरत के और मोहम्मद इब्राहिम के, इमाम मुस्लिम के, इमाम मुस्लिम ने औसादा गए, इमाम मुस्लिम की नकल गए, सब कुछ करता करता हो गया तब भी माफ करने के लिए तैयार हो। चार सुनो मेरे आका हुसैन का, मेरा हुसैन फरमाता है उस सखी का निवासा हूं, उस सखी पैगंबर का निवासा हूं, उस हुसैन इब्ने अली का बेटा, उस मां का बेटा है जिसे सैयदा ताहिरा मेरे नाना ने सखावत का दरिया बहाया है। उनका निवासा कब सोचेगा कि उम्मत बर्बाद हो जाएगा, उनका निवासा कब सोचेगा कि उम्मत बर्बाद हो जाएगा। अगर ये पलट करके आ जाए तो मैं सारे कातिलों को माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। तो हमने हसन करीम के कातिल को बोलो यार, हसन करीम किसी बच्चे का कातिल तो नहीं हो, सिर्फ गुनहगार हो, गुनहगार दे रहा हूं, सिर्फ गुनहगार हो, गुनहगार हो, मगर उस कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए तो कहा करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम तो काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक होना मेरा तुम पे करो। मुसलमानों वो सखी घराना, वो सखी घराना माफ करने के लिए भी तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। मगर गुनाहगार बंदा पलट करके तो आजा, पलट करके तो आजा, तो जान ले हसनैन की रुतबा, तो जान ले हुसैन का रुतबा, तो जान ले हमारे हसन का रुतबा। उनके हर घर का बच्चा बच्चा जब तक कयामत आएगी उस समय तक हुसैन इब्ने अली का झंडा लहराएगा।